गोवा से बड़ी खबर आ रही है, जहां अग्निकांड का नया वीडियो सामने आया है। नाइट क्लब में आग से 25 लोगों की मौत हो गई है। देर रात नाइट क्लब में आग लगी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब गोवा के बज बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब में लोग जश्न में डूबे हुए थे। क्लब में नाच गाना चल रहा था। जिस क्लब में महफिल और जश्न हो रहा था, लोग थिरक रहे थे। किसी को नहीं पता था कि यहाँ एक अनहोनी होने वाली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस क्लब में जब डांसर डांस कर रही थी, तभी ऊपर से आग की चिंगारी फैलती है। चिंगारी नीचे गिर रही थी। वहाँ मौजूद लोगों का ध्यान चिंगारी पर गया। उसके बाद वहाँ क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। ये चिंगारी धीरे धीरे पूरे क्लब में फैलती गई और वहाँ मौजूद लोग मस्ती छोड़कर जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करने लगे। ये चिंगारी इस क्लब में फैलती ही जा रही थी। लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग बेसमेंट की तरफ भागने लगे। बेसमेंट में धुआं भरता चला गया। लोगों की सांसें रुकने लगी। बताया जा रहा है कि जब क्लब में आग लगी तो कम से कम 100 लोग डांस फ्लोर पर थे। ये लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग नीचे की ओर रसोई घर में भाग गए, जहां वो कर्मचारियों के साथ फंस गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आग कैसे लगी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। और गोवा के इस नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई है। यह आग आखिर कैसे लगी, आग लगने के बाद क्या हुआ, आप रिपोर्ट देखिए। गोवा में देर रात नाइट क्लब में उस समय कोहराम मच गया जब पार्टी कर रहे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद अचानक नाइट क्लब में आग लग गई। देखते ही देखते नाइट क्लब आग का गोला बन गया। इस आग में पार्टी कर रहे लोग जिंदा जलने लगे। लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करने लगे। कुछ लोग जो भाग्यशाली थे वो इस अग्निकांड से बच गए, लेकिन ज्यादातर लोग जलकर मर गए। दर्दनाक हादसे में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 महिलाएं और 4 टूरिस्ट हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हालात का जायजा लेने पहुंचे। सीएम ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। पीएम मोदी ने घटना पर चिंता जाहिर की। उन्होंने सीएम प्रमोद सावंत से हालात की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए हैं। और गोवा नाइट क्लब में आग के बाद सरकार एक्शन में आ गई। सरकार ने नाइट क्लब के मालिक पर कार्रवाई की है। मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने क्लब का लाइसेंस देने वाले मंत्रियों से इस्तीफा मांगा है। इंसिडेंट की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने बिठाई है, क्योंकि जो प्रेजेंट क्लब था उसके लिए कौन कौन सी परमिशन थी और किसने परमिशन दी थी, उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं, वो देखे जाएंगे। और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उनके बाकी मैनेजर्स और बाकी उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं और उसके मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करके जो कोई मैंने गलती मिलेगी उसको बिहाइंड द बार्स हम करेंगे। हमने सुबह डिमांड किया है कि इतना बड़ा कैटास्ट्रोफी हुआ, 25 लोगों की जान गई है। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने और तमाम मंत्री जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो परमिशंस में लगेंगे, उन्होंने इमीडिएटली रिजाइन होना चाहिए। हमारी सेकेंड मांग है कि गवर्नर ने अंडर आर्टिकल 356 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया immediately he has to request the president to dismiss this government, because ये पहली घटना नहीं है। आप देखो रेप बढ़ रहे हैं, मर्डर बढ़ रहे हैं गोवा में। और इंडिगो का संकट आज भी बरकरार है। आज भी सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई हैं। देश के कई एयरपोर्ट पर हजारों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इंडिगो के फ्लाइट संचालन पर संकट लगातार छठे दिन भी जारी है। आज भी मुंबई, दिल्ली समेत देश के कई एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें रद्द हुई हैं। उड़ानें रद्द होने की वजह से यात्रियों की परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं। इंडिगो की उड़ानें कैंसिल होने की वजह से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंबी कतारें लगी और लोग घंटों इंतजार करते दिखे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी कई इंडिगो यात्रियों को उड़ान रद्द होने और देरी का सामना करना पड़ा। चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर हाईवे अड्डे पर भी कई उड़ानें कैंसिल हुई। आज भी सबसे ज्यादा बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 175 उड़ानें रद्द हुई हैं। मुंबई 112, हैदराबाद 115, कोलकाता 76, चेन्नई एयरपोर्ट पर 38 उड़ानें कैंसिल हुई। वहीं जयपुर 11, त्रिची 11, दिल्ली T1 5, लखनऊ एयरपोर्ट पर 5 उड़ानों को स्थगित किया गया। वहीं चंडीगढ़ में 3, भोपाल में 2 फ्लाइट कैंसिल हुई।
बता दें कि ये हाल तब है जबकि इंडिगो ने दावा किया है कि 95% समस्या खत्म हो गई है। और वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर एक महिला बैंक का जो यात्री है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आए। उनकी 2 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं। अब 17,000 रुपए देकर मुंबई से लखनऊ की टिकट बुक कराई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर, जहां पर जो पैसेंजर्स हैं आज भी उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और आप बताइए कि कहाँ जा रही थी और अभी क्या कह रहे हैं ये लोग? मेरे पेरेंट्स हैं, कानपुर जा रहे थे, उन्होंने कैंसिल कर दी फ़्लाइट और अभी लखनऊ के लिए है जो कि 100 किलोमीटर दूर है वहाँ से। तो वो वाली फ़्लाइट उन्होंने बोल रहे हैं, सिंस मेरी कॉर्पोरेट बुकिंग है बामन लॉरी से, तो वो बोल रहे हैं कि उसका रिफ़ंड देंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। वो 12-13 हज़ार रुपये की 2 फ्लाइट्स थी। अभी बुक सुबह करने गई मैं 9:45 वाली फ़्लाइट्स, दिख रहा है 15,000, जाते जाते 17,000 हो गया। 17,000 रुपये की अभी मैंने फ़्लाइट बुक करके दी। अभी ऊपर भगवान से प्रार्थना है कि पहुँचा दे। 17,000 कौन से एयर की बुक की आपने की? इंडिगो ही, ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। आप चेक करने जाओगे, एयर इंडिया दिख नहीं रही है, आकाशा लखनऊ के लिए दिख नहीं रही है, प्रयागराज के लिए दिख रही है, वो भी फ़्लाइट एक पर्सन का 10,000 रुपये है। तो बहुत प्रॉब्लम है। स्पाइस जेट दिख रही है दिल्ली के लिए। अब दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर, 60+ पेरेंट्स और अंदर ये लोग का मैनेजमेंट इतना गंदा है कि बता नहीं सकती हूँ। मैं कल पोर्ट ब्लेयर से आ रही हूँ, लगभग मुझे 12 घंटा लगा है। एक आइलैंड में फंसे हुए माँ बाप को लेके दोनों 60+ घूमने गया है आदमी। दिल्ली एयरपोर्ट पर अब भी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत यात्री अपने अपने घर चले गए हैं, लेकिन उनका सामान अब भी एयरपोर्ट पर रखा हुआ है। आइए देखते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से TV9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी की ये रिपोर्ट। पैसेंजर्स को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आज भी कहा जा रहा है कि 95% तक फ्लाइट जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी तमाम लोग हैं जो अभी भी परेशान हैं। अभी भी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, रीशेड्यूल हो रही, और लोग जो 5 दिनों से जो समस्याएं झेल रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ वो तस्वीर जो है वो है लोगों के लगेज की। लोग तो पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ उनको जाना था, क्योंकि तमाम लोगों की जो फ्लाइट थी वो रीशेड्यूल हो गई या कुछ उनको दूसरी फ्लाइट से जाना पड़ा, लेकिन उनका जो लगेज है वो इंडिगो के पास ही रहा। और जिन लोगों के लगेज देखिए किस तरह से आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जो नज़र आएगा वो लोगों की बैग्स नज़र आएंगे, ट्रॉलीज नज़र आएंगी। तो देखिए कि कितनी नहीं, ये स्टोर रूम नहीं है बल्कि ये जो है ये टर्मिनल मैं बात करूँ T1 का नज़ारा है। स्थिति है वो लोग तो किसी न किसी तरह से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, लेकिन उनका लगेज यहीं का यहीं रह गया। लोग ढूंढ रहे हैं आखिर कहाँ है मेरा लगेज, तो अभी वो किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। लोग देखिए इंतजार कर रहे हैं। इंडिगो संकट के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट की क्या स्थिति है? TV9 संवाददाता कुमार कुंदन ने एक ऐसे पैसेंजर से बात की जो अपनी पत्नी और बीमार मां से मिलने जा रहे थे। रिपोर्ट देखिए। अभी भी काउंटर पर जो है लोगों की स्थिति, लोगों की भीड़भाड़ आपको नजर आ रही होगी और लोग जो हैं इंडिगो के इस पे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, रिफंड ले रहे हैं और तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन इन सब के बीच फ्लाइटें रीशेड्यूल भी हो रही हैं, फ्लाइटें कैंसिल भी हो रही हैं और कैंसिलेशन का जो रेट है वो रेट जरूर पहले से कम है। मैं एक बार बात करवाता हूँ लोगों से और आपसे जानने की कोशिश करता हूँ। जिनके फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अहमदाबाद पहले आना था, अहमदाबाद से फिर हमको कलकत्ता जाना था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है सो वो फ्लाइट अहमदाबाद से कलकत्ता के लिए कैंसिल हो गया है। सुबह 3 बजे से हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। उसका दिन यहाँ पता किया इंडिगो के ऑफिस में, तो उन्होंने बताया कि जो है सो दूसरा टिकट दिया हमको और शाम के 4 बजे का 3:50 का है। यहाँ से रांची से फिर हमको कलकत्ता के लिए दिया है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं, इन लोगों ने गारंटी नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो मतलब यात्रियों की स्थिति बदस्तूर जारी है जी। सुबह 3 बजे से बैठे हुए ठंड में। और वहीं मौजूदा संकट को देखते हुए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रेलवे की ओर से हेल्प डेस्क को भी बनाया गया है। जिन्हें फ्लाइट का टिकट नहीं मिल पा रहा है या फिर फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रही है, उनकी मदद की जा रही है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट आप देखिए। फ्लाइट कैंसिलेशन का असर पूरी जगह पड़ा है और उसकी वजह से यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। कई जगहों पर रेलवे ने अपने हेल्प डेस्क बनाए हैं। इस वक्त मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पे मौजूद हूं और मेरे ठीक बगल में इंडिगो का काउंटर है जहां पे कैंसिलेशन और तमाम तरह की चीज़ हो रही है। लेकिन उसके ठीक बगल में रेलवे ने भी अपना काउंटर बनाया है। पश्चिम रेलवे का ये बाकायदा हेल्प डेस्क है और यहाँ पे जिन जिन लोगों को
कहीं जाना है, उनसे संबंधित जो है अगर कुछ चाहिए तो वो यहाँ पे पता कर सकते हैं। ट्रेन की अवेलेबिलिटी बताई जा रही है, टिकट बुक्स हो रहे हैं और ख़ास करके रेलवे ने जो एक्स्ट्रा अपना अरेंजमेंट्स किए हैं उन अरेंजमेंट्स के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। मसलन जो 1000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है वहाँ के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का भी परिचालन शुरू किया है। और जैसे कि अगर किसी को अहमदाबाद से दिल्ली जाना है, अहमदाबाद से मुंबई जाना है, ये सब छोटे रूट। आपका भी ट्रेन का इधर फ्लाइट का कैंसिल हुआ तो ट्रेन के लिए आए इधर? हाँ, ट्रेन के लिए आए, तपास करने के लिए आए कि इंडिगो की फ्लाइट तो है नहीं आज शाम को और कल सुबह बॉम्बे पहुँचना है कुछ भी करके। तो ट्रेन के लिए टिकट के लिए ये लोग बता रहे हैं कि आपको क्या क्या कर सकते हैं? ट्रेन के लिए बता रहे हैं पर अभी ट्रेन में भी टिकट अवेलेबल नहीं है तो फिर। इधर अहमदाबाद की बात करें तो पश्चिम रेलवे के डीआरएम वेद प्रकाश ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में बताया है कि हम अपने हेडक्वार्टर कोटा के 50% कोटा उन यात्रियों के लिए रिजर्व कर रहे हैं जिन यात्रियों को बहुत ही इमरजेंसी वाले हालात हैं और कहीं पहुंचना है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम रेलवे स्पेशल ट्रेन और तमाम तरह के उपाय कर रहा है जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। बड़ी समस्या इंडिगो एयरलाइंस में ट्रैवल करने वाले जो फ्लायर्स हैं उनके साथ में हो रही है। पैसेंजर्स काफ़ी परेशान हो रहे हैं और लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि स्थितियों में सुधार कर दिया गया, लेकिन स्थितियों में सुधार अभी भी नहीं हो रहा है। ये हाथ में टिकट है, कैंसिल है या ओके है? ये एक आशा की किरण है जिसमें इन्होंने कहा है कि आज शाम को ये हमें जयपुर से चेन्नई पहुंचा पाएंगे। 4 तारीख को ग्रुप गया था 3 बसों का फॉरेनर्स का, तो उनके 43 बैग्स यहीं पे रह गए थे इनके पीछे। तो 40 बैग्स इन्होंने भेजे, फिर उसके बाद में वापस इन्फॉर्मेशन आई कि 5 बैग जयपुर एयरपोर्ट पे ही हैं। अभी भी बैगेज की वो लेने के लिए आया हूँ। जो कल आया तो ये बोले कि हमने बैगेज चंडीगढ़ डिलीवर कर दें। वहाँ कोई कॉल नहीं उठा रहा। चंडीगढ़ पे बंदा जाके और वहाँ पे गाड़ी लेके गया है तो उन्होंने वापस ये कहा कि साहब आप जयपुर एयरपोर्ट पे पता कीजिए, वहीं पे ही है बैगेज। और आज जितनी भी फ़्लाइट्स थी कोलकाता के लिए वो सारी फ़्लाइट कैंसिल है। और मेरे को कोलकाता जाना था, सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी 7:30 बजे की, तो वो कैंसिल हो चुकी है। पता नहीं किस वजह से हो रही है। अहमदाबाद में पश्चिम रेलवे के डीआरएम वेद प्रकाश ने बातचीत की। 50% रिजर्व रहेगा यात्रियों के लिए, जिससे कि अगर उन्हें इमरजेंसी केस में कहीं जाना है तो सबसे पहले प्राथमिकता उन्हें ही दी जाए। ये प्रोसेस कैसे चलाया जाएगा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश भर में हवाई यात्रियों की परेशानी बदस्तूर जारी है। कई सारे जगहों पर आज भी फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं। पश्चिम रेलवे ने इनके लिए एक नई पहल की है। क्या है वो पहल, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीआरएम पश्चिम रेलवे वेद प्रकाश सर मौजूद हैं। सर, आप लोगों ने क्या पहल की है ऐसे यात्रियों के लिए जिनके फ्लाइट टिकट कैंसिल हो रहे हैं? हमने एक मे आई हेल्प यू काउंटर खोला है जहाँ पे हमारे टिकट देने वाले भी लोग मौजूद हैं और जिनको टिकट लेना हो उनको या जो परेशानी में हो उनको हम वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करें हैं कि कंफर्म टिकट मिल जाए। हाँ, इमीडिएटली नहीं मिलेगा। जैसे आप अभी हैं तो शाम का टिकट आपको मिल रहा है या फिर अगले दिन सुबह का टिकट मिल रहा है, लेकिन हम कंफर्म करके बता रहे हैं कि आपके ये टिकट हैं और ये कोच आपको मिलेगा। क्या कुछ ऐसे भी यात्री हैं जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में जा रहे हैं, जिसकी मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है या कुछ है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या हेडक्वार्टर कोटा से भी आप टिकट कंफर्म करवाने की गुजारिश कर रहे हैं? देखिए, हम अर्जेंसी और ये मतलब एक तो कि दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं तो उसमें हमारी कोई व्यवस्थित दिक्कत नहीं है और हम पूरे इंडियन रेलवे गियर्ड अप है कि अगर पैसेंजर सफिशिएंट हैं तो हम ट्रेन भी चला रहे हैं। अगर किसी ट्रेन में पर्टिकुलर ट्रेन में, चूँकि अहमदाबाद से जयपुर की फ़्लाइट है, अहमदाबाद से मुंबई की फ़्लाइट है, दिल्ली की फ़्लाइट है, बेंगलोर की फ़्लाइट है, पुणे की फ़्लाइट है, तो इनके जो भी पैसेंजर्स हमारे पास आ रहे हैं हम उनको सीट दे करके उनको अपने डेस्टिनेशन को भेज रहे हैं। कितनी मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट आई है और नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स कितने आप लोगों ने अभी तक पहुंचाए हैं या पहुंचाने की कोशिश की? नहीं, ये चूँकि जिस तरह जितने रिक्वेस्ट आए हैं तो 100 से ज़्यादा रिक्वेस्ट को हम लोगों ने उनको ये व्यवस्था कराई है और आराम से वो अपने डेस्टिनेशन को गए। आज भी दिल्ली के लिए एक नई सुबह ट्रेन चलाई गई है और बताया जा रहा है रात में भी कोई ट्रेन चलाई जा रही है। हाँ, समुचित व्यवस्था की जा रही है और जो ट्रेन अभी स्पेशल चलाए हैं उसके अलावा भी जो हमारी ट्रेन एग्जिस्टिंग है जो कि रेगुलर में जाती है ना, उसमें भी हम उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था कब तक आप लोगों ने सोचा है? क्योंकि एयरपोर्ट पे ही हमने देखा, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे रेलवे का काउंटर लगा हुआ है और मे आई हेल्प यू का डेस्क लगा हुआ है।
ये व्यवस्था जारी रहेगी जब तक ज़रूरत रहेगी। और बहुत तेज़ी से एयर ट्रैफिक नॉर्मलाइज हो रहा है। तो पूरे इंडिया के लेवल पे देखें तो करीब करीब 87 ट्रेनें चलाई गई हैं और 57 से ज़्यादा कोचेज़ लगाए गए हैं, जिसमें डेली के हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 से 40 हज़ार लोगों को ले जाने की व्यवस्था की गई है। तो हम इंडियन रेलवे पूरी तरह से कृत संकल्प है कि अगर कोई भी किसी को भी अगर जाना हो तो उनके लिए व्यवस्था की जाए। तो जो पश्चिमी रेलवे के डीआरएम है वेद प्रकाश, उनको आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से बताया गया कि किस तरह से जो बाकायदा यात्री हैं जो कि लगातार इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान हैं, उन्हें कैसे कोई असुविधा ना हो इसके लिए तमाम जो इंतजाम है वो वेस्टर्न रेलवे की तरफ से किए गए। इस बीच आगे बढ़ते हैं, जबलपुर से खबर है, यहां पर शनिवार की रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। जनशताब्दी एक्सप्रेस से उतरकर प्लेटफॉर्म पर चल रहे एक ही परिवार के 6 लोग मालगाड़ी की चपेट में आ गए। देखिए आप। जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात एक भीषण हादसा हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तेज रफ्तार मालगाड़ी की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं और 3 बच्चे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक ये परिवार नरसिंहपुर का रहने वाला है और भोपाल से जबलपुर आ रही जन शताब्दी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था। ट्रेन के मदन महल स्टेशन पर पहुंचने के बाद परिवार के सभी 6 लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरे। बताया जा रहा है कि उतरने के बाद वो प्लेटफॉर्म पर ही गलत दिशा में चल रहे थे। इसी दौरान दूसरी ओर से आ रही मालगाड़ी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। ये जो प्लेटफॉर्म में है, गलती से दूसरे प्लेटफॉर्म पे उतर गए थे, जहाँ पर से मालगाड़ी आ रही थी, उससे ये एक्सीडेंट हुआ। काल मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बाकी सभी सामान्य स्थिति में है और आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आगे बढ़ते, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद एक वकील ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक बार फिर से मुसीबत में फंस गए हैं। उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर उन्हें बेंगलुरु के एक पब में अपने मिडिल फिंगर दिखाते हुए देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद एक वकील ने उनके खिलाफ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल 28 नवंबर को आर्यन खान एक प्राइवेट इवेंट के लिए बेंगलुरु गए थे। इस दौरान उन्हें अशोकनगर पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक पब में देखा गया था। अब वहां से उनका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो बीच की उंगली दिखाते नजर आए। और बिहार के मुजफ्फरपुर में कपड़ा शोरूम से करीब 4 लाख नकद चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। बेखौफ शातिर चोरों ने मुजफ्फरपुर में कपड़े की दुकान को निशाना बनाया। 6 की संख्या में आए चोरों ने दुकान का शटर उखाड़कर गल्ले को तोड़कर 3,77,300 रुपए की चोरी की। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड बदमाशों की तलाश की जा रही है। दरअसल शुक्रवार की सुबह 4:08 पर 6 चोर आए। सभी ने दुकान का शटर उखाड़ा और उसके बाद एक शातिर अंदर गया। उसने गल्ले को क्षतिग्रस्त कर रुपए को झोले में भर लिया। सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि 6 की संख्या में चोर आए। सभी के चेहरे ढके हुए थे। पहले ये आसपास मतलब घूमा फिरा है और उसके बाद मतलब घूम फिर के जब जैसे जैसे लोग यहाँ से इंटर कर रहे थे तो भाग जा रहे थे इधर उधर। रेकी किया है। रेकी करके उसके बाद यहाँ से शटर ओपन उनार के ऊपर और उसके बाद उसमें से मतलब अंदर इंटर करके गले के पास आके और पैसा निकाल लिया। कितने लोग हैं टोटल? टोटल 6 मेंबर हैं। खबर मुंबई से है। मुंबई पुलिस ने एक शातिर चोर को पकड़ा है और इसके पास से कई लाख की बाइक जब्त की गई है। आप देखिए। लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुणे से 8 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। 14 नवंबर 2025 को वसई पूर्व में प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास आदित्य होटल के सामने एक युवक की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत माणिकपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। माणिकपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने वसई से लेकर मुरबाद, ठाणे और दादर तक 600 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद पुलिस ने चोर की पहचान अविराज सुनील गायकवाड़ के रूप में की। पूछताछ में अभियुक्त ने कई वारदात की बात कबूली है। आरोपी की निशानदेही पर
ओतुर जिले पुणे से 7 स्प्लेंडर मोटरसाइकिलें, एक रॉयल एनफील्ड बुलेट बरामद की गई है। सीसीटीवी को फॉलो करते समय उसका स्टडी किया, उसके बाद इसमें एक सुनील गायकवाड़ इस नाम के आदमी का पता चला।